तानाशाही का मतलब ही यही होता है कि मनुष्य के जीवन में, उसके तमाम सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में हर जगह उसकी उपस्थिति रहे, दिखे। आप हिटलर को याद कीजिए। आप ये देखें कि पुस्तक मेले में आखिरकार अगर हमें कटआउट्स लगाने हैं तो किसी नेता की क्यों हो, किसी लेखक की क्यों न हो, चाहे वो किसी भाषा के लेखक हो। हम बाहर देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट्स लगे हैं, उन पर वीडियो चलाए जा रहे हैं। आखिरकार पुस्तक मेले में इन चीज़ों की क्या उपादेयता है, क्या औचित्य है? क्या आप लेखकों और प्रकाशकों को प्रभावित करना चाहते हैं कि इस दिशा की चीज़ें छापो केवल? किताबों की अपनी एक ख़ास दुनिया होती है और एक बड़ा संसार होता है। चाहे वो साहित्य का संसार हो, इतिहास हो, भूगोल हो, आपको हर तरह की किताब यहाँ मिल जाती है। ये हम इस वक्त खड़े हैं प्रगति मैदान में और इस वक्त यहाँ चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला, जो 1972 से लगातार यहाँ आयोजित किया जा रहा है। बीच में एक आध साल कुछ कमी रही होगी, लेकिन अब डिजिटल ज़माने में इस पुस्तक मेला का क्या ख़ास महत्व है और क्यों इतनी भीड़ लगातार यहाँ बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ पुस्तकों का मेला है या इसके अलावा भी यहाँ कुछ है? यहाँ साहित्यकार हैं, यहाँ लेखक हैं, यहाँ प्रकाशक हैं, यहाँ आपको हर तरह के, हर तबके के लोग मिल जाएंगे। पहले चलते हैं विश्व पुस्तक मेले के अंदर और बात करते हैं कुछ लेखकों से कि इस विश्व पुस्तक मेले में इस तरह सरकारी विज्ञापनों का जो अंबार लगा है वो क्यों लगा है और इस पुस्तक मेले का क्या खास महत्व है। तो हम चलते हैं भारत मंडपम के भीतर और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विश्व पुस्तक मेले में क्या क्या है खास और इसे लेकर क्या सोचते हैं इसमें शामिल होने वाले लेखक, प्रकाशक और इसके आयोजक यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर। हम सबसे पहले पहुंचते हैं भारत मंडपम, जहां हर तरफ एक उत्सव का माहौल है। किताबों से ज़्यादा लोगों में दिलचस्पी है कुछ पिकनिक मनाने की और अपनी फ़ोटो खिंचवाने की। लोगों को मज़ा आ रहा है कुछ खाने पीने में और बेशक यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। प्रगति मैदान में जब आप जाएंगे तो आपको ज़्यादातर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बड़े बड़े कटआउट्स और तरह तरह के स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री तो वैसे भी तरह तरह के रूप धरने में माहिर हैं ही, ऐसे में शिक्षा का ज्ञान देने में वो भला कहाँ पीछे रहने वाले हैं। भारत मंडपम में हॉल नंबर 5 से लेकर 1 तक है और भीतर ए से लेकर Z तक करीब 1000 स्टॉल्स बनाए गए हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। सबसे पहले हमें मिलते हैं मेले के आयोजक और नेशनल बुक ट्रस्ट के युवा निदेशक युवराज मलिक। युवराज साहब, नेशनल बुक ट्रस्ट लंबे समय से पुस्तक मेले का आयोजन करता रहा है। इस बार के मेले में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? देखिए, किताबों को प्रमोट करने की, जो पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने का नेशनल बुक ट्रस्ट का जो मोटो है और जो मैंडेट है, उसके तहत हम लोग 1972 से न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजित करते रहे हैं। इस बार भी पुस्तक मेला बहुत खास है। आपको विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो ऐसा पहली बार हुआ है कि पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, किताबों को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस पुस्तक मेले को पूरे तरीके से टिकट फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा 35 से ज़्यादा देश यहाँ पर आप देख पाएंगे, उनकी सहभागिता है। कतर का एक सुंदर पवेलियन है जो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में यहाँ बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं। साथ ही स्पेन फोकस कंट्री है। 35 से ज़्यादा देशों की सहभागिता यहाँ पर है। साथ ही साथ बच्चों के लिए एक अलग पवेलियन सेटअप किया गया है जहाँ बहुत सी गतिविधियाँ और एक्टिविटीज़ हमने आयोजित की हैं। 1000 से ज़्यादा प्रकाशक, 3000 से ज़्यादा स्टॉल और 600 से ज़्यादा लिटरेरी प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि किताबों के चारों ओर ऐसा साहित्य, कला और संस्कृति का जो माहौल है शायद आपको कहीं दूसरी जगह पर नहीं देखने को मिलेगा। कि जो यूथ क्लास है उसको कैटर करने की आपने किस तरह से कोशिश की? देखिए, हमने भी तकनीकी तरीके से खुद को अपग्रेड किया है। हमारे पवेलियन में अगर आप आएंगे, थीम पवेलियन में एक और प्रकाशित किताबें हैं, सैन्य परंपरा का इतिहास है, तो वहीं आपको AR और VR यानी वर्चुअल रियलिटी से आधार पर आप एक्सपीरियंस भी वहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय एक हमारी पहल है जिसके तहत हम सभी बच्चों को, आने वाले आगंतुक पाठकों को 6000 से ज़्यादा किताबें 22 भाषाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ आने का एक सबसे बड़ा इंसेंटिव ये भी है कि आप यहाँ आएँ, और आप नहीं भी आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो आप घर बैठे राष्ट्रीय पुस्तकालय ऐप को डाउनलोड करें। 6000 किताबें सरकार, भारत सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से तुरंत आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दी जाएंगी। एक सवाल और है
कि जिस तरह से पुस्तक मेलों की संस्कृति बढ़ी है पिछले कुछ समय से, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं देश के तमाम शहरों में, उसमें एनबीटी की जो भूमिका है उसको आप किस तरह से देखना है और लोगों का जो इंटरेस्ट बढ़ा है किताबों को लेकर के? बिल्कुल, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हर हाथ में किताब पहुंचाएं, जन जन तक किताबों की संस्कृति पहुंचाएं। और ये मेले केवल अब दिल्ली तक सीमित नहीं है। हमने अभी पुणे में बहुत भव्य मेला किया, उसके अलावा नागपुर में किया, उससे पहले गोरखपुर, लखनऊ, उज्जैन, श्रीनगर और उसके अलावा लद्दाख और शिलोंग। तो देश के अलग अलग कोनों में हम पुस्तक मेलों को आयोजित कर रहे हैं। और जहाँ पुस्तक मेले आयोजित करना संभव नहीं है वहाँ हम बुक ऑन व्हील के माध्यम से अपनी किताबें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ हों या बॉर्डर एरियाज़ हों। मलिक साहब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारे प्रकाशकों और लेखकों की राय कुछ और ही है। हम पहुंचते हैं प्रभाकर प्रकाशन के स्टॉल पर, जहां चंद ही देर पहले राकेश रेणु के ताज़ा कविता संग्रह कवि का छाता का विमोचन हुआ है। वहीं मिल जाते हैं राकेश रेणु के साथ मदन कश्यप, लीलाधर मंडलोई और बहुत सारे लेखक साहित्यकार। ज़रा उनकी राय भी जान लेते हैं। राकेश रेणु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी किताब आई है और इस बार प्रभाकर प्रकाशन ने इनकी किताब छापी है, जो इनकी नई किताब है। इस बारे में भी बातचीत करेंगे और पुस्तक मेले के बारे में भी बात करेंगे राकेश जी से। राकेश जी बताइए कि इस पुस्तक मेले में क्या आपको अलग लग रहा है इस बार, बाकी तमाम मेलों को आपने देखा है, और अपनी किताब के बारे में भी कुछ बताइए। जो अलग लग रहा है मेले में उसको बहुत सकारात्मक नहीं कहेंगे। आप ये देखें कि पुस्तक मेले में आखिरकार अगर हमें कटआउट्स लगाने हैं तो किसी नेता की क्यों हो, किसी लेखक की क्यों न हो, चाहे वो किसी भाषा का लेखक हो। हमारे पास ज्ञानपीठ पुरस्कारों की परंपरा है, आधी सदी से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उन ज्ञानपीठ विजेताओं की तस्वीरें क्यों नहीं लगी हैं? किसी एक की लगी हो, वो नहीं है। हम बाहर देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट्स लगे हैं, उन पर वीडियो चलाए जा रहे हैं। आखिरकार पुस्तक मेले में इन चीज़ों की क्या उपादेयता है, क्या औचित्य है? क्या आप लेखकों और प्रकाशकों को प्रभावित करना चाहते हैं कि इस दिशा की चीज़ें छापो केवल? क्या आप जो बौद्धिक समाज है उसको भी उग्र राष्ट्रवाद का अंग बना देना चाहते हैं? इन चीज़ों पर मेरी आपत्ति है। अब चलिए, अब आप अपनी किताब के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। आज जो किताब लोकार्पित हुई, प्रभाकर प्रकाशन ने, आप अरविंद सिंह जी उसके नियंता हैं, तो प्रभाकर प्रकाशन ने, और ये प्रकाशन फेरोस नाम से अंग्रेजी किताबें काफ़ी पहले से छापता आया है। जानते हैं कि कविताएं लिखता हूँ मैं। दूसरी आलोचना पुस्तक कवि का छाता नाम से आज लोकार्पित हुई है। किसी भी रचनाकार की या किसी भी बौद्धिक नागरिक की चेतना का जो निर्माण होता है, उस निर्माण में किन चीज़ों का, किन लोगों का, किन विचारों का हाथ है, यानी किसकी छाया के, किस पीपल के पेड़ के नीचे, किस वट वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं, ये उसे इंगित करता है कवि का छाता। कि आपकी चेतना की निर्मिति में छात्र जीवन से जिन लोगों को पढ़ा अनेक लोगों को, जिनसे हासिल किया, आज लगता है कि जिनके होने से अपना व्यक्तित्व बना, वो उनके बारे में इस किताब में, मतलब वो सारे लोग एक पुस्तक में आ जाएं आवश्यक नहीं, लेकिन उनके बारे में, उनकी रचनात्मकता के बारे में इसमें लेख संकलित हैं। तो मैं आपकी किताब के बारे में मदन जी से और मंडलोई जी से भी बात कर लेता हूँ। महेश आलोक जी, आप भी बताएं कुछ। और हमारे साथ मदन कश्यप जी हैं, महेश आलोक जी हैं, हमारे साथ लीलाधर मंडलोई जी भी हैं। इतने सारे साहित्य। मंडलोई जी आप इधर आइए, थोड़ा इस किताब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लीजिए। राकेश रेणु की जो किताब आज आई है, और ओवरऑल जो पुस्तक मेले की जो स्थिति है इस समय, जो नज़रिया है सरकार का, और जिस तरह से कटआउट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए थोड़ा। शुरू में आप ही बताइए। मैं क्या कहूँ, जब ये पिछले मेले में भी था और इस मेले में भी है कि, और अब हमारे समय के बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो पाला भी बदलना शुरू कर दिए हैं धीरे धीरे, और वो जो कटआउट्स बड़े बड़े लगे हुए हैं उसी तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा हमारे समय का है, और इस पुस्तक मेले का तो ये खतरा सबसे ज़्यादा उजागर हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। और ऐसे में एक रचनाकार कैसे अपने को बचाए रखता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज सत्ता के सामने, प्रतिष्ठान के सामने।
अपने को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का सामना हमारे समय के जितने बड़े रचनाकार हैं, चाहे वो मदन जी हों, मंडलोई जी हों, सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। मंडलोई जी, सबसे पहले आप भी बताइए इस बारे में क्या कहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नाम है कटआउट, ये नाम मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि जो यहाँ प्रवेश कर रहे हैं पढ़ने वाले, लिखने वाले, उनमें से कुछ हो सकता है जिनके लिए उसका कोई महत्व हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे उसको कटआउट ही कर रहे हैं, जब निकलते हैं तो उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो ये महाछवियों के संजाल का समय है। हर आदमी अपनी एक महाछवि बनाने के लिए अपने कटआउट जगह जगह लगा रहा है। दिल में कटआउट लगे तो बात और है। नागरिक के मन में उसको लेकर कोई आस्था प्रकट हो, कोई प्रेम उमड़े तो बात और है। लेकिन जब सब लोग कटआउट को कटआउट करते निकल रहे हैं तो इसका अर्थ बोलने से नहीं बनता, देखने और समझने से ज़्यादा बनता है। मदन जी, ये बताइए कि इतने सारे विरोधों के बावजूद सारे लोग यहाँ मौजूद हर बार रहते हैं, और वो उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि मेले, आफ्टर ऑल, मेले में ये कटआउट है, ये आत्म प्रचार है, एक हर तानाशाही व्यवस्था में होता है। ये जो तानाशाही व्यवस्था होती है तो उसका जो तानाशाह होता है, तो वो चाहे कोई आयोजन हो, चाहे पुस्तक मेले का आयोजन हो, कोई सांस्कृतिक आयोजन हो, यहाँ तक कि अगर किसी का मृत्यु जुलूस भी निकले तो उसमें भी उस तानाशाह की तस्वीर दिखाई जा सकती है। ये होता है, तानाशाही का मतलब ही यही होता है कि मनुष्य के जीवन में, उसके तमाम सामाजिक जीवन के सभी पक्षों में हर जगह उसकी उपस्थिति रहे, दिखे। आप हिटलर को याद कीजिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तानाशाह के बीच में हमारा होना नहीं, मतलब होना का आप उस तक कहाँ जाएंगे? कहिए कि अब अगर मैं खाना खाने जाऊँ और होटल में तानाशाह का कटआउट लगा हो तो नहीं खाऊँ, तो कहाँ खाएंगे? प्रश्न ये पैदा हो। तो ये तो एक तानाशाही व्यवस्था है, उसके कारण लोग नहीं आ रहे हैं। लोग इसलिए आ रहे हैं कि इसी के बीच में पुस्तक मेला भी है, पुस्तकें हैं, उसकी संस्कृति है। और ठीक उसने, मंडलोई जी ने ठीक कहा, और मैं तो कहता हूँ कट आउट, कट करो और बाहर करो, जैसे कट आउट, कट एंड आउट। तो ये है। सबसे और बड़ा खतरा एक दूसरा और है, जो मदन जी अभी इशारा कर रहे थे, कि लोग जब उसके साथ तस्वीरें खिंचवा करके उसको डालना शुरू करते हैं, ये एक सबसे बड़ा खतरा है। फिर वो हम कटआउट केवल नहीं कर रहे हैं उसको, हम उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल के का भी लगा हुआ दीवार में खिड़की, वहाँ पर बहुत कम लोग दिखाई देंगे आपको। हम आगे बढ़ते हैं तो मिल जाते हैं जाने माने प्रकाशक अशोक माहेश्वरी और उनके बेटे अलिंद माहेश्वरी। प्रकाशकों और ख़ासकर युवा प्रकाशकों के साथ पुस्तक मेले की संस्कृति पर उनसे बात होती है, और लेखक प्रकाशक के रिश्तों पर भी। आप भी सुनिए ज़रा इनकी राय क्या है। जो नए दौर में जो प्रकाशक आ रहे हैं आज के दौर में, उनको जो सत्ता की जो चमक दमक है उससे वो बहुत प्रभावित नज़र आते हैं। तो उस चमक दमक से आप अपने आप को कितना दूर रखते हैं, और साहित्य और संस्कृति को लेकर आपकी जो सोच है वो क्या है? ख़ासतौर से लेखकों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। नहीं, लेखकों के संदर्भ में मैं प्रकाशक के लिए, एक प्रकाशक के लिए सबसे ज़रूरी होता है अच्छा लेखन। अगर अच्छा लेखन उसके पास है, अच्छे लेखक उसके पास है, तो किसी भी चमक दमक की उसको ज़रूरत नहीं है। लोग उसके काम को, उनके किताबों को, लेखकों को पसंद करेंगे और उसके पास ज़रूर आएंगे। पुस्तक मेले का जो स्वरूप लगातार बदल रहा है, और जिस तरह से नए प्रकाशक और नए लेखक पैदा हो रहे हैं, उस बारे में आपको क्या लगता है कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं? नहीं, मुझे यही लगता है कि लगातार चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। नए लेखक, नए पाठक पुस्तक मेले में आ रहे हैं, और जैसे इधर उधर बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई भारतीय भाषाओं की तरफ, हिंदी की तरफ लोगों का रुझान कम हो रहा है, वैसा मेले में आकर देखने से लगता है कि ये बात नहीं है। हिंदी पहले से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, हिंदी में बहुत अच्छी किताबें आ रही हैं, और युवा पाठकों की, जैसे जैन जी की बात करते हैं, तो जैन जी की संख्या बहुत ज़्यादा है हिंदी में, पढ़ने वालों में भी, लिखने वालों में भी,
और किताबों को देखने समझने वालों में भी। तो मेले में आकर के एक फ़ायदा तो यही होता है कि हमें ये जानने का मौका मिलता है लोग क्या चाहते हैं, किताबों की प्रस्तुति के बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में, किताबों के कीमत के बारे में सबसे बात होती है और आगे के लिए हमें दिशा मिलती है कि आगे किस तरह की किताबें और कैसी किताबें, कैसे किताबें छापनी चाहिए। जो सत्ता की दखल है प्रकाशकों पर, वो क्या है आपकी नज़र में? देखिए, मैं अपनी बात कहूँ तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ भी छपे वो प्रामाणिक हो। अगर हम तथ्यों के साथ में कोई भी चीज़ कहते हैं, कोई भी बात सामने रखते हैं, तो वो रखनी चाहिए। और ऐसी कोई बात हमारे साथ अभी तक नहीं आई है कि अगर हमने कोई तथ्यात्मक दृष्टि से अच्छी किताब प्रकाशित की है तो किसी ने कोई उसमें बाधा पैदा की हो। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। और नई पीढ़ी के जो प्रकाशक आ रहे हैं और नई पीढ़ी के जो लेखक आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी के प्रकाशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी किताबें छाप रहे हैं, नए ढंग की किताबें छाप रहे हैं। जिस तरह से पहले किताबें नहीं आती थी, उनकी प्रस्तुति बहुत बेहतर है। मतलब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के मुकाबले अब उनकी किताबों को रख सकते हैं। लेखकों को हमेशा प्रकाशकों से कुछ ना कुछ तकलीफ़ रही है, ख़ास तौर से जो उनकी रॉयल्टी का सवाल है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सारी दुनिया में यही स्थिति है। इसमें जब 2-4 बर्तन एक साथ रखे होंगे तो आपस में आवाज़ करेंगे, लेकिन ये सारा काम एक दूसरे के विश्वास पर टिका हुआ है और आपसदारी पे ही चलता है। मैं ये कहूँगा कि लेखक जब भी किसी प्रकाशक से बात करे तो पहले उस पर सोच करके उससे बात करे, सोच करके किताब प्रकाशक को दे और एक व्यवस्थित एग्रीमेंट करे और फिर एग्रीमेंट के हिसाब से ही आगे काम हो, दोनों लोगों के लिए, लेखक भी प्रकाशक भी। अगर किसी की तरफ से भी कोई इसमें कमी आती है एग्रीमेंट के पालन में, तो आपस में दोनों के लिए विकल्प खुले हैं। बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेले में नए पुराने ढेर सारे प्रकाशक हैं, लेखकों की फौज है। नई वाली हिंदी आंदोलन चलाने वाले और विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख की रॉयल्टी देकर चर्चा में आए हिंद युग्म के संस्थापक शैलेश भारतवासी भी मिलते हैं। उनके स्टॉल में अच्छी खासी भीड़ रहती है। और तो और विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के नाम पर उन्होंने बाकायदा अपने स्टॉल के बाहर एक खिड़की भी बनवा रखी है, जहां लोग खूब तस्वीरें खिंचवाते हैं। शैलेश बताते हैं कि शुक्ल जी की किताब के बाद उनकी लोकप्रियता खूब बढ़ी है। इस वक्त हिंद युग्म के संस्थापक शैलेश भारतवासी हमारे साथ मौजूद हैं और शैलेश जी ने एक बहुत शानदार स्टॉल यहाँ पे लगाया है। विनोद कुमार शुक्ल की जो कहानी, जो उपन्यास है उनका दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसका सबसे ज़्यादा संस्करण उन्होंने उसकी प्रतियाँ बेची हैं और सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देने वाले इस समय बन गए हैं हिंदुस्तान में। तो इस वक्त शैलेश जी भी इस पुस्तक मेले में हमारे साथ अपने स्टॉल में मौजूद हैं। आप तो पिछले, जब से आपने हिंद युग्म खोला और ये एक आंदोलन चलाया नई वाली हिंदी का, तब से आप यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं। तो आपने पिछले जो तमाम स्टॉल लगाए और इस बार में क्या फ़र्क आया, और ख़ास तौर से विनोद कुमार शुक्ल का जो उपन्यास आपने सबसे ज़्यादा बेचा, उसके बाद से क्या फ़र्क आया? देखिए, फ़र्क तो ये आया कि अगर हम साल दर साल बात करें, अगर हम केवल अपनी बात करें हिंद युग्म की, तो लोगों की आमद हमारे स्टॉल पे और उनकी ख़रीद, उसमें लगातार बढ़ोतरी हमने देखी है। मतलब हर बार उसमें ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। कई बार वो 3 से 4 गुना भी हुई है, लेकिन अभी भी वो आप ये कह सकते हैं कि 50-60% प्रति वर्ष के वृद्धि दर से उसमें एक बढ़ोतरी देखी है हमने। पिछले 4-5 सालों में हमने एक ये बदलाव देखा है कि धीरे धीरे हमारे स्टॉल पे नई उम्र के लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब 95% से अधिक जो पाठक हैं या ख़रीदार हैं वो नई उम्र के हैं, यानी कि उम्र उनकी 16-17 साल से लेकर के 40 साल की उम्र तक है। इस बार भी हमने ये देखा कि एक ख़ास बदलाव हमने देखा कि विश्व पुस्तक मेले का आज 5वां दिन है और 5 दिनों में से मतलब 9 दिनों का मेला होता है, जिसमें कि शुरू का एक वीकेंड होता है, एक आखिरी का वीकेंड होता है और
5 सप्ताह के दिन होते हैं। तो सप्ताह के दिनों में बहुत कम लोग आते हैं मेले में। हमने अपने स्टॉल पे लगातार लोगों को बने हुए देखा है, बिलिंग काउंटर पे लगातार लाइन है। तो ये मुझे लगता है कि पढ़ने के प्रति लोगों के अंदर दिलचस्पी बढ़ी है। और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लेखकों का उसमें जितनी ज़्यादा भूमिका है, उसके साथ ही साथ दीवार में एक खिड़की रहती थी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल की भी बड़ी भूमिका है। पर 2025 में उनकी पाठक संख्या में जिस तरीके का विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट का लाभ मुझे लगता है कि पूरे हिंदी समाज को हुआ है, और उसका जो सर्वाधिक लाभ शायद हुआ होगा हिंदियों को हुआ होगा। ये बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका इस बातचीत के लिए, क्योंकि हम अभी लंबी बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन फिलहाल पुस्तक मेले से जुड़ी हुई तमाम बातों के लिए बहुत धन्यवाद। वहीं मिलती हैं लेखिका जयंती रंगनाथन, जिनकी किताब भी हिंद युग्म ने छापी है। वो एक थ्रिलर है। तो जयंती जी बहुत स्वागत है, और अपनी किताब के बारे में कुछ बताइए। जी, बहुत शुक्रिया मुझे मेरी किताब को शामिल करने के लिए। आपने पकड़ रखा है ना। जी। देखिए, ये एक अपराध कथा है, मर्डर मिस्ट्री है। और इससे पहले शैडो मेरी यहीं से आई है, हिंदी युग्म से। वो एक रोमांचक थ्रिलर किताब थी, उस पर एक फिल्म भी बन रही है। तो उसके बाद जो है मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह से मर्डर मिस्ट्री रोमांच की दुनिया में कूद जाना चाहिए। तो उस तरह से ये किताब मेरी आई है, बिल्कुल लेटेस्ट किताब है। देखिए, मुझे लगता है जो अपराध रोमांच की दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती, इसका क्रेज़ तो बना ही रहता है बिल्कुल। पर हाँ, अगर मैं कहूँ कि अब अच्छे बड़े प्रकाशक भी मर्डर मिस्ट्री और अपराध कथा छाप रहे हैं, तो ये एक मतलब दिलचस्प बात होगी बिल्कुल। लेकिन नए प्रकाशक बड़े प्रकाशकों के आतंक से दुखी नजर आते हैं। अद्विक प्रकाशन के स्टॉल पर भी अच्छी खासी भीड़ रहती है, और वह लगातार किताबें छाप रहा है। प्रकाशक अशोक गुप्ता कहते हैं कि मेले में इस बार व्यवस्था काफ़ी बेहतर है, लेकिन नए प्रकाशकों की अपनी मुश्किलें हैं। जो प्रकाशक कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो नेचुरल इनका होल्ड है प्रकाशन के। उसमें जो सरकारी खरीद होती है, उसमें छोटे प्रकाश पनप नहीं पाते, क्योंकि वो कई बार तो कर देते हैं कि 5 लाख रुपए जमा करो, सिक्योरिटी के कई बार 2 लाख रुपए जमा करो। छोटा प्रकाशक किताबें छापेगा या 5-5 लाख रुपए जमा कराएगा, और उसकी वजह यही है कि जो बड़े प्रकाशक हैं उन लोगों ने ये जाल फैलाया हुआ है। और जो नए प्रकाशक आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें दूसरा, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमें अपनी लाइन खींचनी है, हमें किसी की लाइन से कुछ लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, हमें एक अपनी लाइन खींचनी है और उसी लाइन पे चलना है, जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे पास कोई टीम ऐसी नहीं है कि जो लोगों के पास जाके किताबें मांगते हो। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, और लोगों ने ही आगे रिकमेंड किया है कि आप इनसे कराइए, और ये अच्छा कर रहे हैं। हमें सुन के अच्छा लगता है कि लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं और लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं। तो एक परिवार है अद्विक पब्लिकेशन, और मैं आपका अद्विक पब्लिकेशन परिवार की तरफ से आभार प्रकट करूंगा कि आप हमारे स्टॉल। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप और अच्छा करें और अच्छी किताबें छापें। शुक्रिया सर। फिर हम पहुंचते हैं प्रतिरोध का साहित्य और देश की ज़मीनी हकीकत से जुड़ी किताबें छापने वाले गुलमोहर किताब के स्टॉल में। प्रकाशक उपेंद्र स्वामी और मुकुल सरल बताते हैं कि उनका मकसद जनता के सरोकारों का साहित्य छापना है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलमोहर किताब के स्टॉल पर, और हमारे साथ हैं इसके प्रकाशक उपेंद्र स्वामी जी, और साथ में है मुकुल सरल, जिनको आप जानते होंगे इनकी कविताओं के ज़रिए, इनकी रिपोर्टों के ज़रिए, और तमाम परिचय की ज़रूरत नहीं है भी इनके बारे में। लेकिन उपेंद्र जी से मैं बात करूंगा गुलमोहर किताब के बारे में, कि किस तरह से भी आपने गुलमोहर किताब को अभी कुछ ही साल पहले शुरू किया, लेकिन इतनी जल्दी आपका जो प्रकाशन संस्थान है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। क्या वजह है इसके पीछे? प्रतिरोध का साहित्य लगातार आप लिख रहे हैं। शुक्रिया इस बातचीत के लिए अतुल जी। ये बात सही है, बहुत मतलब कुल मिला के 12 साल ही हुए हैं हमें इस प्रकाशन को चलाते हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि हम कोई मूलतः इस प्रकाशन या किताबों के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, बल्कि सब लोग साथी लोग, मुकुल हुए, हम सब लोग एक पत्रकार बिरादरी के लोग हैं, लिखने पढ़ने वाली बिरादरी के लोग हैं, जो मिलके ये प्रकाशन का काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद खाली किताबें प्रकाशित करना और उनको बेचना नहीं रहा। मकसद ये रहा कि कुछ ऐसी किताबें आएँ सामने, कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सामने आएँ जो आम तौर पे पाठकों तक नहीं पहुंचती हैं।
यही हमारा मकसद था। इसीलिए किताबों की संख्या के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, किताबें सीमित हैं, लेकिन जो किताबें हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो ऐसी हैं जिन पर चर्चा हुई है, जिन पे बात हुई है, जो लोगों की निगाह में आई हैं और जिन पे अच्छी बहसें हुई हैं। जैसे कि गुजरात फाइल्स को हम कह सकते हैं हमारी एक सबसे प्रमुख किताबों में से एक है। इसी तरह से मोहम्मद आमिर खान का जो उनका एक किस्सा रहा, उसको जो किताब में हम लेके आए हिंदी में, आतंकवादी का फर्जी ठप्पा, या परिवारनामा रही हो, या फिर अभी हम पिछले बार लालिमा सिंह की आत्मकथा लेके आए, उसकी बात हो, या अजय सिंह की कविताओं की दो संग्रह, फिर लेखों का संग्रह लेके आए। एक ज़बरदस्त एक चुनौती देने वाली राजनीतिक कविताओं के संग्रह रहे, या शोभा जी की कविताओं के संग्रह रहे। सीमित ही सही, लेकिन फ़िलहाल इस बात की संतुष्टि है कि उसमें हम कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। मुकुल जी, आपसे भी चर्चा कर लें, क्योंकि आप भी इस संस्थान से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं और लगातार आपकी भी कुछ किताबें आई हैं और युवा कवि हैं आप, बेहतरीन कविताएं आप लिखते हैं। और ये जो मेला है, पुस्तक मेला, इसमें प्रतिरोध के साहित्य के लिए कितनी जगह आप पाते हैं? अब तो देखिए, पहले जब मैं तो बहुत सालों से आ रहा हूँ, 20-25 साल से मेले में आ रहा हूँ, तो एक पहले तो अलग ही माहौल था, लेकिन प्रतिरोध का साहित्य भी साथ साथ चल रहा है। जैसे समाज भी बदल रहा है और प्रतिरोध भी अभी मरा नहीं, क्योंकि प्रतिरोध भी लगातार चल रहा है। तो कुछ चीज़ें यहाँ हावी हुई हैं, कुछ धर्म, संप्रदाय, इन सब की बातें हुई, अंधविश्वास, बाबा, ये सब चीज़ें, पर इस बार वो थोड़ा कम मुझे दिखाई दिया। लेकिन प्रतिरोध का साहित्य हर युग में, हर समय में अपनी जगह बनाए रखा, और यही प्रतिरोध है, क्योंकि इसी के प्रतिरोध में आगे आना है। मतलब प्रतिरोध का मतलब यही है, संघर्ष है कि ऐसा समाज है, उसे ऐसे बनाने की कोशिश है, लेकिन उसे ऐसा होना चाहिए, संविधान जैसा हमारा कहता है प्रियम्बल, उसके अनुसार होना, उसी के लिए प्रतिरोध का साहित्य चल रहा है और उसकी जगह भी है, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकुल जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस प्रकाशन व्यवसाय को भी समझाया और ख़ास तौर से आज की ज़रूरत को भी। और बहुत शुभकामनाएं गुलमोहर किताब के लिए आप सभी मित्रों को। जाहिर सी बात है, पुस्तक मेला दिनों दिन विस्तार ले रहा है। बेशक इसकी चमक दमक बढ़ रही है, लेकिन डिजिटल ज़माने में किताबों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। मेले का मकसद है उत्सवी माहौल, और देश के तमाम शहरों तक फैल चुके ऐसे साहित्यिक मेलों को लेकर सवाल भी कई उठते हैं। मसलन, क्या इससे सही अर्थों में साहित्य का विकास हो रहा है, या फिर इससे सिर्फ किसी भी तरह थोक के भाव किताबें छपवाकर या उनका विमोचन करवाकर नए नए लेखक खुश हो जा रहे हैं? क्या पुस्तक मेला प्रकाशकों की दुकानों को और समृद्ध करने के मकसद से होते हैं, या वाकई इससे वास्तविक लेखकों को कुछ फ़ायदा भी है? आखिर क्या वजह है कि इस डिजिटल ज़माने में भी युवाओं में ऐसे मेलों को लेकर क्रेज़ लगातार बढ़ रहा है? चाहे कुछ भी हो, इन मेलों का यह तो फ़ायदा है ही कि किताबों का बाज़ार लगातार बढ़ रहा है और लेखकों को भी तमाम तरह के मंच मिल रहे हैं। DB लाइव के लिए अतुल सिन्हा की रिपोर्ट।